कि इतने सारे जानवर उसकी शादी के लिए मारे जाएंगे। शबरी ने सोचा कि अगर इतने सारे जानवर मेरी शादी की वजह से, ब्याह की वजह से मारे जाएंगे तो मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी। रात का सन्नाटा, एकदम शांत। शबरी अपने घर से बाहर निकली, दरवाजा खोल दिया और वो सीधे चली गई कहां? उसी पहाड़ी पर जहां सारे जानवर बंधे थे। रात के सन्नाटे में कहीं कोई देख ना ले, धीमे से उसने उस बाड़े के दरवाजे को खोल दिया। जितने भी थे सारे जानवर भागने लगे, भाग भाग हुए। और पता है जानवर सारे खुश हो गए। कहा जाता है कि जानवरों ने जाते समय पता है शबरी से क्या बोला था कि शबरी, जिस तरह से तुमने हमें आजाद किया है, एक दिन ऊपर वाला तुम्हें आजाद करेगा। जिस दिन जैसे तुमने हमारे बंधन काटे हैं, वैसे एक दिन प्रभु तुम्हारे बंधन काटेंगे, तुम्हारे कर्म बंधन काटेंगे। शबरी ने सारे जानवर तो भटा दिए, लेकिन शबरी ने अब ये सोचा कि अगर मैं फिर घर गई तो मेरे माता पिता क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसकी शादी कर देंगे, और अगर उसकी शादी हुई तो फिर इतने सारे जानवर मारे जाएंगे। तो शबरी ने पता है क्या सोचा? शबरी उस रात उस घर से, उस कबीले से भाग गई। अब सोच के देखो, 10-12 साल की शबरी थी। 10-12 साल की, कितनी छोटी सी शबरी। 10-12 साल वाले बच्चे हाथ उठाए। 10 इयर्स आपके बराबर, आपके बराबर। अच्छा हाथ दीजिए, आपके बराबर थी बच्ची। अब आप जस्ट इमेजिन कि 10 से 12 साल की लड़की, रात का अंधेरा, घना जंगल, उसमें कितने सारे जंगली जानवर, उसको जरा सा भी डर नहीं लगा और वो जंगलों में भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। ऐसे कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, और शबरी को यह पता था कि अगर प्रभु तक पहुंचना है तो किसी साधु संत की संगति बहुत जरूरी है। बिना साधु संतों के संगति के बिना मैं प्रभु तक नहीं पहुंच सकती। कहा जाता है कि शबरी जहां से भागी थी, ये सच है। कहा जाता है कि इस पे रिसर्च हुई है पूरी, कि शबरी जहां से भागी थी वो जगह थी आज के छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ स्टेट पता है? वहां से भागी थी और भाग कर पहुंची थी कर्नाटक में। इतना लंबा सफर, 10-12 साल की बच्ची। कैन यू इमेजिन? बिना डरे, अकेले, कैसे उसने खाया होगा, कैसे वो रही होगी, कैसे वो सोई होगी, क्या उसने किया होगा? हाँ, कैन यू इमेजिन? तो वो पहुंची, वहां पे एक ऋषि का आश्रम देखा। अब आश्रम तो दूर से दिखाई दी क्या? बड़े खुश, अरे वाह क्या बात है, आश्रम सामने है, यहां साधु संत सन्यासी भी है। अब तो मेरी बन गई भाई, अब तो मेरी बन गई। अब साधु संतों के साथ जाऊंगी, वहां सेवा करूंगी और मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊंगी, ये मुझे रास्ता बता देंगे। लेकिन उसने ये सोचा कि हो सकता है कि साधु संत हमें परमिशन ही ना दे, मुझे बाहर निकाल दे। तो उसने पता है क्या करने का सोचा? उसने छुप छुप के उन साधु संतों की सेवा करने की सोची। कैसे? जहां पे वो साधु रहते थे, जहां उनका आश्रम था, वहां पे उसके पास में एक सरोवर था जिसका नाम था पंपा सरोवर। ये जब आप रामायण पढ़ेंगे तो इसका जिक्र होगा। ऋषिमुख पर्वत, ये पंपा सरोवर उसके पास था। तो शबरी क्या करती थी कि शबरी ने देखा कि साधु लोग क्या कर रहे हैं। 1-2 दिन तो उसने ऑब्जर्व किया। तो वो क्या करती थी कि सभी साधुओं के उठने से पहले वहां की सारी आश्रम की साफ सफाई कर दिया करती थी। और वो ये देखती थी कि जितने भी साधु लोग हैं उनको हवन के लिए और खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। पता है वो क्या करती थी? पेड़ों से लकड़ियां काट काट के उनके छोटे छोटे गट्ठर बनाकर अलग अलग जगह पे रख देती थी। रख दिया। अब साधु लोग उठे, अपना उठे सुबह सुबह, जैसे भी जो अपनी नित्य क्रिया करते हैं। देखा, अरे ये तो पूरा आश्रम साफ, यहां पे लकड़ियों के छोटे छोटे गट्ठर पड़े हुए हैं। वाह! और पता है क्या करती थी? आश्रम से सरोवर तक जाने का जो रास्ता था वो भी साफ कर दिया करती थी कि कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, कहीं पत्थर बड़े बड़े हटा देती थी। जब ऐसा 2-3 दिन होने लगा तो साधु लोग ने ये सोचा कि भाई ये कौन है जो हमारी सेवा कर रहा है और बिना हमें बताए, और सेवा करता है और फिर गायब हो जाता है। साधु लोग परेशान। पता है फिर क्या हुआ? कई कुछ साधु लोग ने कहा, ऐसा करते हैं, इस इंसान का पता लगाते हैं कि है कौन।
तो कुछ साधु क्या किए कि रात में दुबक के आश्रम के बाहर छिप छिप के अलग अलग जगह जाकर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि जैसे ही सुबह कोई वो इंसान आएगा हम उसे धर पकड़ेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। शबरी जैसे ही सुबह साफ सफाई करने के लिए आई, इन साधु लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के ले गए उनके पास जिनका था वो आश्रम। और वो ऋषि थे, ऋषि मतंग। कौन थे? ऋषि मतंग। उनके पास ले गए। जब ऋषि मतंग ने शबरी को देखा और शबरी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बता दिया कि मैं भीलनी हूं और उसने पूरी कहानी अपनी बता दी। ऋषि मतंग को उस सामान्य से दिखने वाली बालिका के अंदर छिपी असामान्यता का एहसास हो गया। ऋषि मतंग ने उसे अपने जगह, अपनी आश्रम में रहने की जगह दे दी। अब शबरी वहां रहने लगी, लोगों की सेवा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे करके दिन बीत रहे। दिन बीते 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 एक समय ऐसा आया जब मतंग ऋषि काफी बूढ़े हो गए और उन्हें देवलोक जाने का निश्चय किया। शबरी भी जाने की जिद करने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आंखों से आंसू एकदम झरझर बह रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। तो फिर मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे? तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, प्रभु को तुम नहीं ढूंढोगी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते प्रभु खुद तुम्हारे पास पहुंचेंगे। अब शबरी को लग गया कि अगर मेरे गुरु ने बात कही है तो ये बात बिल्कुल सच है, होनी है। उसके बाद क्या हुआ कि ऋषि मतंग देवलोक सिधार गए और ये कह के गए थे कि तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हें यहां तक पहुंचेंगे। अब जब ऋषि मतंग देवलोक चले गए, उसके बाद शबरी ने वहां रहना उचित नहीं समझा। शबरी वहां से थोड़ी सी दूर एक जगह थी जिसका नाम था सुरेवन। क्या नाम था? सुरेवन में पहुंच गई और वहीं दिन रात भगवान की भक्ति करने लगी, प्रभु राम को याद करने लगी कि मेरे प्रभु आएंगे। और उसने एक कुटिया बनाई, उस कुटिया को साफ करती थी। उस जिस रास्ते से उसे लगता था कि उसके प्रभु आ सकते हैं, वो रास्ता वो साफ कर देती थी। उस रास्ते पे फूल बिछाती थी और उस रास्ते पे कंकड़ पत्थर सब हटा के एकदम तैयार। और पता है क्या करती थी? वहां बेर के पेड़ लगे हुए थे, वहां से बेर उखाड़ तोड़ के और चक के अपने पास रखती थी। ऐसा वो हर दिन करती थी कि ना जाने कब प्रभु आ जाए, ना जाने कब हमारे राम आ जाए, प्रभु आ जाए, विष्णु आ जाए, जो भी है उसके प्रभु वो आ जाए। दोस्तों, एक बात सोचो कि जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, सभी करते हैं, और वो चीज हमें नहीं मिलती है,